सीतापुर गांव में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी रीना के साथ रहा करता था। रीना बहुत ही आलसी स्वभाव की थी और वह अपना सारा काम माधव से कराया करती थी। एक दिन माधव खेत से घर वापस आ रहा था और रीना उससे कहती है, हे भगवान, मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ यहाँ और ये साहब है जो अब आ रहे हैं। इतनी देर से कहाँ थे तुम? अरे भाग्यवान, मैं सुबह से खेत पर काम कर रहा हूँ, इसलिए लेट हो गया। हाँ तो अब बहाने बनाना बंद करो और मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। ठीक है, पर मैं एक बार जंगल से लकड़ियाँ तो ले आऊं। तुम अभी तक जंगल से लकड़ियाँ भी नहीं लेकर आए? नहीं, आज मैं खेत पर जल्दी चला गया था क्योंकि आज खेत की सिंचाई करनी थी ना। ठीक है, अब जल्दी जाओ वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। और माधव वहां से लकड़ियां लेने चला जाता है। माधव जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके एक जगह बांध देता है। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। मैं पूरे दिन सुबह से शाम काम ही करता रहता हूँ और आज तो हद ही हो गई। मैंने सुबह से एक निवाला तक मुंह में नहीं रखा है। चलो अब फटाफट घर चलता हूँ। वह ऐसा कहकर घर जाने लगता है। तभी उसे बीच में एक साधु दिखाई देते हैं। हे भगवान, अब मैं इस रोग को कैसे ठीक करूँ? यह सुनकर माधव साधु से बोलता है कि क्या हुआ साधु जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, आज मैं एक हवन करने जा रहा हूँ जिससे मेरा रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर मेरे को उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए और मेरे पास लकड़ियाँ भी नहीं हैं और वह औषधि भी नहीं। अरे साधु जी, आप यह लकड़ियाँ ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, यह तो तुम्हारी लकड़ियाँ हैं, तुमने इसे काटने में बहुत मेहनत की होगी। कोई बात नहीं साधु जी, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और मुझे उस औषधि के बारे में बताइए जिससे आपके रोग का निवारण हो सके। और साधु उसे उस औषधि के बारे में बता देता है। बेटा, यहाँ से 10 मील दूर जंगल में एक पेड़ है जिस पर लाल फूल लगा होगा, वही औषधि है। अगर तुम उसे यहाँ मेरे पास ले आओगे तो मेरे रोग का निवारण हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं अभी आपके लिए ले आता हूँ वो। और बेटा, उसको लाते लाते तुम्हें शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं गुरुजी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। माधव वहाँ से उस औषधि को लेने चला जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी तो आधा रास्ता जंगल का और पार करना है। पता नहीं घर पर रीना का क्या हाल होगा। मुझे लगता है यही वह औषधि है। और वह औषधि को उस पेड़ से तोड़ लेता है। चलो भाई, अब जल्दी चलते हैं। साधु जी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और फिर मुझे घर पहुंचकर खाना भी बनाना है। रीना भी सुबह से भूखी बैठी है। माधव उस औषधि को लेकर साधु के पास पहुंच जाता है। ये लीजिए साधु जी, आपकी औषधि। धन्यवाद बेटा, मैं तुझे और एक चीज देना चाहता हूँ। तू यह अंगूठी रख ले। इस अंगूठी को पकड़कर जो भी इच्छा करेगा वह पूर्ण हो जाएगी। और माधव उस अंगूठी को लेकर वहां से चला जाता है। माधव घर पहुंच जाता है और रीना उसे देखकर कहती है, इतनी लेट कैसे आए तुम? वो आज मुझे रास्ते में साधु मिल गए थे, उन्हीं की मदद करने के लिए रुक गया था। पर माधव रीना से अंगूठी की बात छुपा लेता है और अगले ही दिन माधव खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। उसे बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बहुत परेशान बैठा दिखाई देता है। अरे क्या हुआ दादाजी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, अगर आज मैंने एक अच्छा वैद्य नहीं ढूंढा तो सेठ जी मुझे आज मार डालेंगे। क्यों, क्या हुआ सेठ जी को? और वह बूढ़ा आदमी उसे सारी बातें बता देता है।
आप मुझे अपने सेठ के पास ले चलिए। मैं इस गांव का बहुत बड़ा वैद्य हूँ। उनके बेटे की बीमारी बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। वह दोनों वहां से सेठ के पास चले जाते हैं। सेठ जी, यह हमारे पास के गांव के बहुत बड़े वैद्य हैं। नमस्कार वैद्य जी। मुझे दादाजी ने पूरी बात समझा दी है। आप मुझे अपने बेटे के पास ले चलिए। और सेठ वैद्य को अपने बेटे के पास ले जाता है। वैद्य जी, यही है मेरा बेटा जो कि सालों से बीमार है। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसे और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह सुनकर सेठ वहां से चला जाता है। तभी माधव अपनी अंगूठी निकालता है और वरदान मांगता है कि सेठ का बेटा ठीक हो जाए, और वह अंगूठी सेठ के बेटे के सर पर रख देता है। और सेठ वहां आ जाता है। वह अपने बेटे को स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है। तभी सेठ का बेटा कहता है कि पिताजी, मैं पूरा स्वस्थ हो चुका हूँ। मेरी सालों पुरानी बीमारी इन वैद्य जी ने 1 ही मिनट में सही कर दी। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपके कारण मेरे बेटे की सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं सेठ जी, मैं वैद्य नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। यह सब तो केवल साधु जी की कृपा के कारण हो रहा है। उन्हीं ने मुझे एक अंगूठी दी थी जिससे मैं किसी का भी रोग ठीक कर सकता हूँ, और वह वरदान मैंने यहाँ इस्तेमाल में ले लिया। यह सुनकर सेठ माधव को इनाम के तौर पर बहुत सारी सोने की मुद्राएं दे देता है, जिससे माधव बहुत खुश हो जाता है।